Hello, my YouTube family. Welcome back to my channel. So let's get started. Chapter number 7, the Gupta Empire. ठीक है. Find and write the names of some of the works of literature of Gupta Empire. यहाँ पे कह रहा है आपको गुप्ता एम्पायर के कुछ लिटरेचर के वर्क्स के नाम लिखने हैं. तो पहले हम लोग इस चैप्टर को समझ लेते हैं, उसके बाद एंड में आप इस काम को ईजिली कर पाओगे. Let's explore. The small kingdoms of the Kushanas in the north and the Satyavahans in the south rose to power after the fall of the Mauryan Empire. लास्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पे बात ख़त्म किए थे कि मौर्य एम्पायर अशोक सम्राट के बाद धीमे धीमे डिक्लाइन होने लगा और बुद्धिज़्म हिंदुज़्म अलग अलग ग्रुप्स में बट के वो ख़त्म होता चला गया. अब हम लोग इस बात को यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि जब मौर्य एम्पायर ख़त्म हुआ तो उसके बाद छोटे छोटे डायनेस्टीज़ बनने लगे. भाई लोग ये देख रहे थे कि कुशानास की डायनेस्टी नॉर्थ में बनी और सत्यवंश की डायनेस्टी साउथ में बनी, जो धीमे धीमे मौर्य डायनेस्टी के बाद पावरफुल होने लगी. व्हेन द पावर ऑफ दीज टू किंगडम्स डिक्लाइंड बाय द एंड ऑफ द 3rd सेंचुरी, और जब 3 शताब्दी बीती तो 3वीं शताब्दी में इन लोगों की भी डायनेस्टीज डिक्लाइन होने लगी, ख़त्म होने लगी. बाय द गुप्त एम्पायर इमर्ज्ड एज इट वॉज फाउंड बाई श्रीगुप्त. उसके बाद एक नई डायनेस्टी का समय आया. उस डायनेस्टी का नाम था श्रीगुप्त डायनेस्टी, क्योंकि गुप्ता एम्पायर को बनाने वाले और ढूंढने वाले श्रीगुप्त थे. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच, हु वॉज फॉलोड बाय हिज सन चंद्रगुप्त वन इन 320 CE. श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच राजा बना. घटोत्कच का बेटा था चंद्रगुप्त वन, जो 320वीं शताब्दी में फिर से राजा बना. चंद्रगुप्त अलग था, चंद्रगुप्त मौर्य अलग था. पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया था और बाद में चंद्रगुप्त वन. कंफ्यूज मत होना, चंद्रगुप्त वन गुप्ता डायनेस्टी का था और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी का था. अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य वन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका साम्राज्य 320 सेंचुरी से लेकर 335 सेंचुरी तक था. वन ऑफ द पावरफुल रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त वन. गुप्त डायनेस्टी का ताकतवर राजा, एक ताकतवर राजा के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त वन को, जिसका विवाह कुमारी देवी से हुआ था, जो कि लिच्छवी की राजधानी वैशाली की राजकुमारी थी. He led the foundation of the Gupta Empire with the help of the Lichvis and extended it up to some parts of the modern day उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड बिहार. इसने लिच्छवी से लेके विवाह के बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया. पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल हुआ करती थी. चंद्रगुप्त ने लगभग 15 सालों तक राज किया और उसके बाद उसको महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजा का टाइटल मिला. चंद्रगुप्त वन को महाराजा धीराज कहा जाता था. चंद्रगुप्त वन के बाद समुद्रगुप्त का समय आया. 335 शताब्दी में इसका साम्राज्य हटा और 335 से लेकर 380 सेंचुरी तक समुद्रगुप्त का समय रहा. चंद्रगुप्त वन अपने बेटे समुद्रगुप्त के द्वारा हराया गया. समुद्रगुप्त उस डायनेस्टी का सबसे ताकतवर राजा बना. वो अलग अलग फील्ड में जीनियस था, जैसे उसकी क्वालिटीज़, वो दिल और दिमाग दोनों से सोचता था. द रूलर्स अगेंस्ट whom समुद्रगुप्त fought have been enlisted in the इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. समुद्रगुप्त ने जिसको जिसको हराया उन सभी राजाओं के बारे में इलाहाबाद के पिलर पे लिखा हुआ है. ठीक है. It also depicts the policies he followed towards each set of rulers. साथ ही साथ समुद्रगुप्त ने ये भी लिखवाया कि इन राजाओं से जीतने के लिए उसने कौन कौन सी नीतियों का फॉलो किया था. We know about his conquest from the inscriptions which was composed by Harisena to court poet of समुद्रगुप्त. Following are some of his achievements. इसने और क्या लिखवाया? हरिसेना, जो इस समुद्रगुप्त के राज्य में कवि हुआ करते थे, उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी कविताएं और इसके काम के बारे में भी बहुत सारे लेख लिखे, जिसमें से इसकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है. कह रहा है मैनी पावरफुल एंड स्मॉलर किंग्स लाइक अच्युत फ्रॉम अक्षत्रा and Nagasena were defeated by Samudragupta. In the north, he brought together the present day Delhi and western Uttar Pradesh under his control. समुद्रगुप्त ने अपने ताकत से बहुत सारे ताकतवर राजाओं को हराया था, जैसे अच्युता को हराया था, जैसे नागासेना को हराया था, और इन लोगों को हराने के बाद दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को इसने अपने कंट्रोल में लिया था. समुद्रगुप्त में उसने
दक्कन में डेक्कन कैंपेन चलाया और वहाँ से इसकी मिलिट्री को और ताकत मिली, जिससे इसने पल्लव किंगडम को हराया जो कि कंचीपुरम में था। छोटे छोटे और भी बहुत सारे साम्राज्य को इसने हराए। इसने अपने जो वहाँ पे खोए हुए राज्य थे उसको वापस जीता और वहाँ पे इसको एनुअल ट्रिब्यूट मिला। वहाँ के लोग इसको अच्छा खासा कर पे करने लगे, टैक्स पे करने लगे। समुद्रगुप्त ने बहुत सारे किंगडम्स को अपने अधीन किया जो हमारे ईस्ट में पड़ते हैं, जैसे बंगाल, आसाम, नेपाल जैसी जगहों को भी जीत के अपनी टेरिटरी में ऐड किया। इसने रिपब्लिकन ट्राइब, जैसे राजस्थान में जो जंगली ट्राइब्स हुआ करते थे, पहाड़ों में विंध्य पहाड़ के आसपास का जो एरियाज़ था, वहाँ के ट्राइब्स को भी जीता और वहाँ के लोगों को गिफ्ट के तौर पे उन जगहों को गिफ्ट कर दिया जीतने के बाद। ठीक है। He had administrated his rule from the Himalayas in the north to river Narmada in the south and Bengal in the east to Delhi in the west। इसने क्या किया, इसने बहुत सारे जगहों पे अपने साम्राज्य को बढ़ाया, जैसे हिमालय से लेके नर्मदा नदी तक, बंगाल, दिल्ली, हर एरियाज में इसका साम्राज्य बढ़ता चला गया। इसको बताने के बाद बता देते हैं। ही मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद द नेबरिंग स्टेट। इसने अपने पड़ोसी राज्यों से भी अच्छे व्यवहार रखे, जैसे कि साकास से, कुशानास से, साहिस से पंजाब में, और किंग ऑफ सेलोन यानी श्रीलंका से भी। समुद्रगुप्त was also a patron of arts who played musical instruments and wrote poems। साथ ही साथ ये कला का भी बहुत शौकीन व्यक्ति था। इसने बहुत सारे गाने भी लिखे, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता था, कविताएं लिखता था। He is seen as playing the veena or lyre in the several coins of the Gupta period। बहुत सारे इसके ज़माने के जो सिक्के थे उसमें ये भी देखा गया है कि इसकी वीणा बजाते हुए कई सिक्कों पे फ़ोटो मिली हैं। इसका इतिहास में, धर्म में, कला में बहुत इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से इसने अपने यहाँ के कल्चर को दिखाने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल किया। ठीक है। समुद्रगुप्त के समय जो भी सिक्के चलते थे उसमें एक साइड समुद्रगुप्त की तस्वीर है वीणा बजाते हुए और दूसरे साइड माता लक्ष्मी की फ़ोटो है बैठे हुए। ये हिंदुइज़्म का एक बड़ा फॉलोअर था। इसने अपने धर्म को फैलाने के लिए भी काम किया। इसने जो श्रीलंका के राजा थे, किंग ऑफ सिलोन, ठीक है, सिलोन को पुराने समय में, मतलब आज के समय में श्रीलंका कहा जाता है, पुराने समय में सिलोन। तो सिलोन के राजा से मघावर्मा जो कि एक बुद्धिस्ट थे बोध गया में, समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यजना कराया, जिसे यज्ञ कहते हैं, और उसके ऊपर एक गोल्ड कॉइन चिपकाई, है ना। जब रमागुप्त जो उनके बड़े बेटे थे उनके जन्मदिन पे, रमागुप्त का मर्डर उसके छोटे भाई ने कर दिया था जिसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि उत्तराधिकारी बना, राजा की कुर्सी का हकदार बना। तो समुद्रगुप्त के बाद उनके बड़े बेटे की हत्या हो गई। उनका जो छोटा बेटा था चंद्रगुप्त सेकंड, वो राजा बना। उसका नाम उसके बाबा के नाम पे रखा गया। चंद्रगुप्त वन की मर्डर कर दिया उसके छोटे भाई। नहीं, चंद्रगुप्त वन का बेटा बना समुद्रगुप्त, राजा बना। समुद्रगुप्त के फिर 2 बेटे हुए, तो समुद्रगुप्त के छोटे बेटे ने बड़े बेटे की हत्या कर दी और उस छोटे बेटे का नाम है चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, उसको चंद्रगुप्त सेकंड कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड जो कि साका रूलर से था, उसने मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, इन सब अच्छे अच्छे पोर्ट्स को, जो वेस्ट के साइड में जो भी पोर्ट्स थे, ब्रॉच, सोपारा, कैम्बे, उन सबको जीता। He married his daughter into the वक्त्या डायनेस्टी एंड गेन्ड द फ्रेंडशिप ऑफ वक्ताज। इसने अपनी बेटी की शादी वक्ता डायनेस्टी में की और वहाँ के लोगों से भी वहाँ की हुकूमत जीत ली। He called himself as विक्रमादित्य which means as powerful as sun। वो अपने आप को विक्रमादित्य कहता था मैं सूर्य के समान ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे विक्रमादित्य कहो। विक्रम एक नाम होता है, आदित्य, विक्रम मतलब जिसको क्रम में कभी हराया ना जा सके, हमेशा वो विजय रहे, और आदित्य मतलब सूर्य को कहते हैं। द चाइनीज पिलग्रिम हाफिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रीजन एंड गेव एन अकाउंट ऑफ हिज रूल। चाइनीज रूलर था पिलग्रिम फाहिन, जो कि भारत घूमने आया, और भारत घूमने आया तो चंद्रगुप्त सेकंड को अपने आके अकाउंट्स का काम दे दिया। उस समय चंद्रगुप्त सेकंड के समय जो सिक्के निकले थे उसमें एक साइड राजा की तस्वीर थी धनुष लिए हुए, और एक साइड माता लक्ष्मी की तस्वीर थी लोटस पे बैठे हुए। चंद्रगुप्त सेकंड और भारत घूमने आया तो चंद्रगुप्त सेकंड को अपने आके अकाउंट्स का काम दे दिया। उस समय चंद्रगुप्त सेकंड के समय जो सिक्के निकले थे उसमें एक साइड राजा की तस्वीर थी धनुष लिए हुए, और एक साइड माता लक्ष्मी की तस्वीर थी लोटस पे बैठे हुए।
चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ये भी आर्ट और लिटरेचर का शौकीन था। इसने 9 जेम्स रखे थे अपने कोर्ट में, जिसे नवरत्न कहते हैं। और इसी के समय के बहुत ही महान कवि हुए कालिदास। ही वॉज अ वाइज एंड जस्ट रूलर, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन कर्मगुप्ता, बहुत ही बुद्धिमान और अच्छा राजा हुआ। इसको इसके बेटे ने इसका उत्तराधिकारी बना और इसके बेटे का राज्य जना। इसके बेटे का नाम था कुमारगुप्ता। कुमारगुप्ता का समय 1415 से 1455 सेंचुरी तक था। कुमारगुप्ता रूल वॉज सक्सेसफुल फॉर अराउंड 40 ईयर्स, कुमारगुप्ता का लगभग 40 सालों तक साम्राज्य चला। ही वॉज फॉलोड बाय स्कंदगुप्त, और कुमारगुप्त कुछ खास ऐसा नहीं किया, उसी को चलाता रहा। उसके बाद इसके बेटे स्कंदगुप्त का समय आया। स्कंदगुप्त 455 सेंचुरी से 467 सेंचुरी तक था। इसके समय में हुनाज, अ बार्बरिक नोमैडिक ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया, invaded India and Pushyamithras, a tribe settled in central India, threatened the empire. इसके समय में हुनाज आए। हुनाज थे कौन? ये बार्बरिक नोमैडिक ट्राइब था जो घूमते घूमते सेंट्रल एशिया आ गया था। बंजारे होते हैं ना नोमैडिक ट्राइब्स, जो खाने और जगह की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं। तो इसके समय में वो लोग भारत आए, ठीक है, इंडिया। एंड द पुष्यमित्रास, अ ट्राइब सेटल्ड इन सेंट्रल इंडिया, थ्रेटन द एम्पायर, वो लोग आए सेंट्रल इंडिया में आके सेटल हुए और फिर यहीं के राजाओं को धमकी देने लगे। दैट इज़ वाई सम स्कॉलर्स कॉल्ड हिम एज सेवियर ऑफ इंडिया, इसलिए बहुत सारे किताबों में तुमको इसको सेवियर ऑफ इंडिया कहा जाएगा, भारत को बचाने वाला। ही वॉज द लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, हिज सक्सेसर वॉज वेरी वीक टू डिफेंड द हुना इन्वेंशन, और ये आखिरी गुप्त समाज का ताकतवर राजा था स्कंदगुप्त। इसके बाद जो इसके बेटे हुए वो इतने हिम्मत वाले नहीं थे और इसको भारत को बचाने के लिए भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर, श्री गुप्ता के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। श्री गुप्ता फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर। इन हुज रीजन वॉज पाटलिपुत्र मेड द कैपिटल सिटी, पाटलिपुत्र किसके साम्राज्य में कैपिटल सिटी बनाई गई थी? तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाटलिपुत्र वॉज मेड द कैपिटल सिटी अंडर चंद्रगुप्त वन, जिसने 15 सालों तक राज किया और उसको महाराजा धीराज कहा जाता था। 2 क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे मिल गया। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ था, ये फाइंड एंड राइट द नेम्स ऑफ सम ऑफ द वर्क्स लिटरेचर ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर के बारे में अब आप कुछ लिख सकती हैं। इलाहाबाद का पिलर जो गुप्ता एम्पायर के समय में बनाया गया था, कुछ कॉइन्स जो गुप्ता एम्पायर के समय में बनाया गया था। ऑल्दो आप इलाहाबाद में रहती हैं, कभी मौका मिले तो इस पिलर को घूम भी लीजिए। अब द गोल्डन एज ऑफ गुप्ताज, गुप्ताज के बारे में जो उनका गोल्डन एज था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनके रिलीजियस लाइफ, ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन से पिलर्स इन लोगों ने बताए और क्या क्या चीज़ें ये लोग ढूंढे जिसका यूज़ हम लोग आज के समय में करते हैं। तो ये पूरा टॉपिक सेकंड पार्ट में करा देंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको सारे राजाओं के बारे में बता दिए कि कितने राजा गुप्ता एम्पायर में थे, ठीक है।